हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेडियंट और प्रवणता। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में आता है फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। फील्ड का मतलब होता है, पहले हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एक आवेश के चारों ओर का ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश उस पर बल महसूस करे, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में अ रीजन अराउंड अ चार्ज, अ रीजन अराउंड अ चार्ज एंड देन अदर चार्ज इज फील, अदर चार्ज इज फील इन दीज फील्ड। उसके फील्ड में, उसके क्षेत्र में, उसके एक रीजन में, एरिया में कोई दूसरा जो चार्ज है वो उसमें अपने ऊपर बल महसूस करे, जो भी उसका जो खिंचाव है या धक्का है वो उस पर महसूस कर सके। तो जो फील्ड है उसमें हम बात करते हैं, एक बार मैं आपको समझाऊंगा ग्रेडियंट के बारे में। व्हाट इज ग्रेडियंट, प्रवणता क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, उसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ रिलेशंस बताऊंगा। इसके बाद में आपको बताऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो समविभव पृष्ठ होती है, उनके बारे में बताऊंगा और एक फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा आज के इस वीडियो में। मैंने आपको बता दिया वीडियो में क्या होने वाला है, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। व्हाट इज ग्रेडियंट? जैसा कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास का जो टॉपिक है पोटेंशियल, उसमें आता है ग्रेडियंट। प्रवणता जिसको हम कहते हैं, प्रवणता का अगर हम साप्ताहिक अर्थ निकालें, वर्ड मीनिंग जिसको हम कहते हैं, वो होता है इसका ढाल। प्रवणता का सीधा सा अर्थ होता है ढाल, यानी स्लोप, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, जिसको हम dy by dx भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, physical quantity with respect to x. What is x? X is the distance या x is the length. Rate of change of a scalar quantity, अगर हम नॉर्मली dy by dx की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू x। ग्रेडियंट की मैं अगर डेफिनेशन की बात करता हूं तो एक अदिश फलन या अदिश राशि का दूरी या जो विस्थापन है उसके सापेक्ष परिवर्तन, दूरी या विस्थापन के सापेक्ष एक अदिश राशि का क्या होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसका चेंज होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेडियंट को और अच्छे से अगर हम समझे इसमें, तो ग्रेडियंट को सीधा सा लिखते हैं हम GRAD, जिसको हम ग्रेड कहते हैं नॉर्मली, और इसी को हम प्रदर्शित करते हैं डेल संकारक से। ये एक वेक्टर होता है असल में। ग्रेडियंट असल में क्या है, वेक्टर है। अब जो ग्रेडियंट है वो वेक्टर कैसे बनता है? ग्रेडियंट वेक्टर बनता है, इसके जो प्रोसेस हो जाएगी, ग्रेडियंट की जो प्रवणता है वो हो जाएगा अपने यहाँ पे डेल। डेल का हम क्या करते हैं, एक अदिश राशि, एक अदिश राशि से हम क्या कराते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, अदिश राशि के साथ डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। डेल्टा का हम उसके साथ में बिंदु गुणा जिसको हम कह सकते हैं, या फिर अदिश गुणा कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं उसमें, तब जाके अपने को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। एक अदिश राशि का इस डेल्टा के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उस डॉट प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर राशि मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी का हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ये क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। अब ये होता है किसका, स्केलर क्वांटिटी का होता है हमेशा। स्केलर क्वांटिटी अगर हम बात करते होता है पोटेंशियल। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स में किसको लेंगे, पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल, जिसको हिंदी में विभव कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। हिंदी में विभव कहते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं। V का क्या करता है, हम यहाँ पे dV, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू डेल V, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जो रिलेशन है E और V में ग्रेडियंट के फॉर्म में। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी का हम क्या कराते हैं, डेल्टा के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमने को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। वी विल गेट द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। अब ये जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, चेंज मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है?
तो चेंज जब भी होगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चेंज जब भी हम बात करेंगे चेंज की, तो चेंज कभी भी जीरो नहीं होता, आपको पता होगा। जब जीरो है तो वो चेंज किस बात का, जब वो जीरो ही होना था उसको, तो वो चेंज होगा ही क्यों। इसलिए यहाँ पे जो जीरो होगा मिनिमम हम कह सकते हैं वो कभी चेंज नहीं होगा, मिनिमम चेंज कभी होगा ही नहीं। चेंज कैसा होगा हमेशा, चेंज होगा हमेशा मैक्सिमम। चेंज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, फाइनाइट होगा। दिस इज द फाइनाइट वैल्यू एंड दिस इज जीरो। ये कभी चेंज जो है कभी जीरो हो ही नहीं सकता, एक फाइनाइट वैल्यू होगी आपके पास में और मैक्सिमम होगी। तो हम इसकी परिभाषा में कुछ और सुधार कर सकते हैं कि द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे मैं एक बार और बता देता हूं आपको, ये जो डेल संकारक है इसको हम d बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, d बाई डी आर लिख सकते हैं। r का मतलब हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और हम इसको कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, स्थिति के सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर लिख देता हूं तो मैं इस टाइप से लिख देता हूं dy बाई डी आर, dy by dr. What is y? Y is the scalar quantity and here x r is equal to distance कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं। स्थिति के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष या विस्थापन के सापेक्ष किसी भी अदिश राशि का जो परिवर्तन होता है, और कैसा परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन यानी मैक्सिमम जो परिवर्तन होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसकी साफ सुथरी डेफिनेशन हो जाएंगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी which is the maximum, the rate of change of scalar quantity which is the maximum with respect to distance, displacement or position, distance or displacement or position is, it is called the gradient। किसी भी अदिश राशि का, ध्यान से देखना, देखो किसी भी अदिश राशि का, अदिश राशि जो होती है, किसी भी अदिश राशि का अधिकतम परिवर्तन, किसी भी अदिश राशि का अधिकतम परिवर्तन वो भी किसके सापेक्ष, डिस्टेंस यानी कि दूरी, विस्थापन या हम कह सकते हैं स्थिति के सापेक्ष होता है, वह प्रवणता कहलाती है, स्लोप कहलाती है, ढाल कहलाती है। यहाँ पे प्रवणता एक स्पेसिफाइड जो इसका वर्ड हो गया ग्रेडियंट, उसका हम यूज लेंगे, स्लोप वगैरह डिवाइड बाय डीएक्स इसका हम बार बार यूज नहीं लेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, इसमें एक रिलेशन आता है। रिलेशन मैंने आपको बताया था ई और वी का रिलेशन, और वो ई और जो वी का रिलेशन है ना, वो रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, रिलेशन बता देता हूं ई एंड वी में रिलेशन। E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr होता है, तो आपको पता होगा। E होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड V इज इक्वल टू पोटेंशियल। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, dv बाई dr को मैं क्या करता हूँ, अलग लिखता हूँ यहाँ पे, तो माइनस अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई dr, और यहाँ पे आ जाएगा v, dv बाई dr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि dv बाई dr को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा E वेक्टर कह सकते हैं हम इसको, E वेक्टर इज इक्वल टू डेल संकारक जिसको हम कहते हैं, या डेल कह सकते हैं, डेल का क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ विथ पोटेंशियल। अब यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हैं, V इज द स्केलर क्वांटिटी, V इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डेल इज वेक्टर क्वांटिटी, डेल इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर कहो चाहे मत कहो, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये असल में वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं चेंज, इसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कह सकते हैं। और ये जो बीच में हो रहा है, ये हो रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसका, जिससे हमको क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड हो रही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अदिश राशि का, एक डेल संकारक के साथ में, या फिर उसका दूरी के सापेक्ष परिवर्तन करके हम उसमें से उसका एक जो है सदिश राशि प्राप्त करते हैं, उसका ग्रेडियंट फॉर्म प्राप्त करते हैं। वी विल गेट द ई वेक्टर, एंड ई वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, ई वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ग्रेड जिसको हम कह सकते हैं। देखो, अगर आप डेल्टा लिखो या ग्रेड लिखो,
एक ही चीज होती है। ग्रेड भी लिख सकते हो, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी। ग्रेडियंट ऑफ वी यानी वी की हम प्रवणता ले रहे हैं जो किसके इक्वल है, जो कि ई के इक्वल है। वी की प्रवणता किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो किस टाइप से होगा, और उसका जो मैक्सिमम फॉर्मूला हो जाएगा वो भी किस टाइप से हो जाएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखो अभी डायग्राम में देखो, आपको समझा देता हूं। सम विभव पृष्ठ क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जहां पे जो वैल्यू हमको दी गई है पोटेंशियल की, जो पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है वो पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पे क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उस पूरे सरफेस के यानी वी विल कंसीडर स्पेशल सरफेस in this all these point have the constant value of the potential। जो पोटेंशियल है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जो सरफेस है चाहे कहीं पे भी जाओ, ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस पे भी आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वहां पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए कि जहां जो भी पॉइंट पे जहां हम खड़े हैं, जहां हमने कंसीडर किया है हमारा पॉइंट यहाँ पे है, वहां पे जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। चाहे इस पॉइंट पे मैं बात करूं चाहे इस पॉइंट पे बात करूं, पोटेंशियल की वैल्यू मेरे को V अर्थात मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड यह समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ बता दिया मैंने आपको। अभी मैं बात करता हूं आपके सामने, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया और मैंने यहाँ पे बताया है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, इससे एक फील्ड का निर्माण हो रहा है। सॉरी ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हम वहां से लाएंगे। पॉजिटिव जो चार्ज है उसके अराउंड में एक फील्ड हो रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रिक जो चुंबकीय बल रेखा, सॉरी विद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक जो लाइंस है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। और यहां से क्या होगा कि दो सरफेस मैंने कंसीडर किया है, वी विल कंसीडर टू सरफेस S1 एंड S2। S1 पे किसी पॉइंट पे A लिया है और S2 पे पॉइंट B लिया है। डिस्टेंस बिटवीन दिस सरफेसेस इज dr एंड फर्स्ट सरफेस फ्रॉम टू द ओरिजिन कह सकते हैं, फ्रॉम टू O कह सकते हैं। तो O से जो S1 की डिस्टेंस है वो R है, एंड ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो R प्लस dr हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस जो सरफेस है इस पर हम क्या कर रहे हैं, ए सरफेस पे क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके अंदर ला रहे हैं। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें ला रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज, वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज ऑन द यूनिट चार्ज। जो इकाई आवेश है उस पर किया गया कार्य, उसको अनंत से इंफिनिटी से लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव की डेफिनेशन से हम देखते हैं। हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, वी विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ डीवी। हम यहाँ पे डीवी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे और अलग अलग वैल्यूज पर उसका हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये फॉर्मूला फाइंड करना है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि यहां पे वर्क जो B से A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा किस पर, अ यूनिट चार्ज, इकाई आवेश पे या फिर टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट A, पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट माइनस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, WBA अपॉन Q। व्हाट इज Q? Q इज द टेस्ट चार्ज, Q इज यूनिट चार्ज, इकाई धनात्मक आवेश जिसको हम कह सकते हैं। VA माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवों का जो डिफरेंस है विभवांतर, अंतर क्या हो जाएगा, विभवांतर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं V1 एंड V2।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 सॉरी VA जो है यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इसकी जो वैल्यू है वो V है, बिकॉज दीज सर्फेसिस आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों क्या है, ये दोनों सरफेस हमेशा समविभव पृष्ठ है, हमने क्योंकि हमने समविभव पृष्ठ तो यहाँ पे कंसीडर की है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, V हो जाएगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज से अगर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे तो उसमें से थोड़ा कम होगा, इसी डायरेक्शन में थोड़ा और दूर जाएंगे तो इसी V की वैल्यू में थोड़ा कमी होगी। तो क्या कमी हो रही है, थोड़े कम क्या कंसीडर करेंगे, V माइनस dV, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, dV कंसीडर कर देंगे। तो VA की वैल्यू यहां मैं लिख रहा हूं, VA इज इक्वल टू V एंड देन B इज इक्वल टू V माइनस V dV। हमको क्या करना है, dV की वैल्यू फाइंड करनी है, वो थोड़ा कितना है, थोड़ा जो है वो कितना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे 2 फाइंड करके रख दिया, हमको इसमें पुट करना है, और हमको क्या चाहिए, जो वर्क है, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, Fs cos थीटा होता है वर्क। तो ये क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं Fs की, S नहीं लेकर के हम यहाँ क्या लेंगे, R लेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, F dr वेक्टर, F वेक्टर dr वेक्टर हो जाएगा। एंड W इज, अब F की बात करते हैं, व्हाट इज F, F वेक्टर इज इक्वल टू QE हो जाएगा, हमने पढ़ाई है, F इज इक्वल टू क्या होता है QE। मतलब जो जो चीजें हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारी हमने एक बार क्या कर दी, यहाँ पे आपको बता दी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब बस क्या करना होगा, फॉर्मूला डिराइव करना होगा। कैसे करेंगे फॉर्मूला डिराइव, हम क्या करेंगे, ऑल द वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ। पुट करेंगे, W की इक्वेशन जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, F dr हो जाएगा, F dr अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, इज इक्वल टू VA की वैल्यू जो है वो मेरे पास V है, और ये माइनस V माइनस क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। अब मैं वापस F की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कार्य जो है यहाँ पे वो ऋणात्मक है, कार्य माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ही आप नेगेटिव लगा दो। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि प्लस के साथ में एक और यूनिट जो चार्ज है वो लेके आ रहे हैं, दोनों में आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण हमको नेगेटिव वर्क करना पड़ता है, नेगेटिव वर्क करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा, QE वेक्टर dr अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हमने F की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस dV हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस E dr हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस E dr वेक्टर हटेगा, E dr cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ dV एंड दिस इज द मिनिमम चेंज। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम चेंज हो रहा है ना, ये छोटा सा चेंज हो रहा है यहाँ से A से B तक जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जब 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा 0 डिग्री पर क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं dV इज इक्वल टू एट 0 डिग्री की बात करेंगे तो dr dV होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कब हो रहा है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा किसको देखता है, मैक्सिमम को देखता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहाँ हो रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड देन द पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या चेंज कभी 0 होता है, क्या चेंज 0 होता ही नहीं, यहाँ पे dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे dV इज इक्वल टू माइनस E dr हो जाएगा। ओके, सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको पूरा इसमें जो ग्रेडियंट है उसके बारे में बताया, और एक फॉर्मूला डेराइव करके बता रही कि पोटेंशियल सरफेस आपको मैंने बता दी, बस छोटी छोटी चीजें थी वो सारी मैं आपको बता दी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।